नमस्कार जोहार। आप न्यूज जेचबरेट का न्यूज बुलेटिन देख रहे हैं। वक्त हो चला है शाम तक की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों का, तो बिना देर किए बढ़ते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। पहली बड़ी खबर, शीतकालीन सत्र सदन की कार्यवाही शुक्रवार तक के लिए स्थगित। सीएम ने पढ़ा शोक प्रस्ताव, कार्य संचालन और कार्य मंत्रणा समिति का गठन। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन सदन के अंदर शोक प्रस्ताव लाया गया। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो, सीएम हेमंत सोरेन, बीजेपी के सचेतक बिरंची नारायण और संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम प्रदीप यादव ने दिवंगत आत्माओं के प्रति शोक संवेदना प्रकट की। सीडीएस बिपिन रावत, पूर्व विधायक साधुचरण महतो, बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सदानंद सिंह, पूर्व मंत्री आस्कर फर्नांडिस, लेखका मनु भंडारी, वरिष्ठ पदाधिकार विनोद दुआ, पूर्व विधानसभा सदस्य मुजाफिर पासवान, अभिनेता अरविंद द्विवेदी समेत पिछले सत्र से लेकर इस सत्र तक दिवंगत हुए सभी पुण्यात्माओं को श्रद्धांजलि दी गई। अगली खबर, दिमाग खराब है क्या बे, बोलने वाले मंत्री से इस्तीफा कौन लेगा, मोदी जी या कोर्ट, हेमंत सोरेन। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टोनी की चौतरफा आलोचना हो रही है। लखीमपुर खीरी कांड मामले में जेल में बंद बेटे से जुड़े सवाल पर उन्होंने आपा खो दिया और पत्रकार को खरी खोटी सुना दी। उनका यह कहना है कि दिमाग खराब है क्या बे की खूब चर्चा हो रही है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के इस व्यवहार को लोकतंत्र के लिए घातक बताते हुए विपक्ष उनके इस्तीफे पर अड़ा हुआ है। इसका सीधा असर लोकसभा की कार्यवाही पर भी पड़ रहा है। इस मसले पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। अगली खबर, बीजेपी नेता की हत्या को लेकर सदन के बाहर विधायक समरीलाल का धरना, सरकार को दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र मुद्दों की गर्माहट के साथ शुरू हुआ। सत्र के पहले ही दिन विपक्ष ने प्रदेश में गिरती कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सदन के बाहर हंगामा किया। बीजेपी विधायक समरीलाल सदन परिसर में बीजेपी नेता की हत्या के मुद्दे को लेकर धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि प्रदेश में हर तरफ हत्या, लूट, डकैती, छिनतई, दुष्कर्म जैसी घटनाएं हो रही है। कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। कांके विधायक ने खलारी के इंस्पेक्टर पर कोयला माफियाओं से साठगांठ और तस्करी जैसे गंभीर आरोप भी लगाए हैं। इधर विधायक विनोद सिंह ने भी ब्लड प्रोसेसिंग शुल्क के खिलाफ सदन के बाहर दिया धरना, कहा शीतकालीन सत्र में उठेगा मुद्दा। विनोद सिंह ने सरकार के द्वारा प्रस्तावित ब्लड प्रोसेसिंग शुल्क को लेकर धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने ब्लड प्रोसेसिंग शुल्क निःशुल्क करने की मांग की। उन्होंने कहा कि पिछले कई दिनों से ब्लड प्रोसेसिंग शुल्क को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके बावजूद ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल की बैठक तक नहीं बुलाई जा रही। सरकार को विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों के साथ वार्ता करना चाहिए और जल्द से जल्द काउंसिल की बैठक कर इस पर कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। अगली खबर, विधायक इरफान अंसारी का फरमान, झारखंड में जय श्री राम नहीं, कहना होगा जय जोहार। जामताड़ा कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी किसी न किसी वजह से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। एक बार फिर उन्होंने विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने भाजपा के लोगों से झारखंड में जय श्री राम की जगह जय जोहार कहने को कहा है। विधायक अंसारी ने कहा कि झारखंड में भाजपा के लोगों को जय श्री राम नहीं बल्कि जय जोहार कहना होगा। वहीं विधायक इरफान अंसारी ने गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे द्वारा पंचायती चुनाव को लेकर लोकसभा में उठाए सवाल पर पलटवार करते हुए कहा कि गलती से जनता ने सांसद बनाकर लोकसभा भेज दिया है। विधायक ने कहा कि सांसद निशिकांत दुबे गरीबों का मुद्दा नहीं उठाकर पंचायती राज का मुद्दा उठा रहे हैं। विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि पंचायती राज कांग्रेस की देन है। पंचायत चुनाव कब कराना है, नहीं कराना है, इसकी जवाबदेही सरकार की है। अगली खबर, ई श्रमिकों को मिलेगा हर महीने 3,000 और सालाना 36,000 रुपये पेंशन, जानिए कैसे। केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए ई श्रमिक पोर्टल लॉन्च किया है। इस ई श्रम पोर्टल के जरिए केंद्र सरकार देश के हर मजदूर का रिकॉर्ड जुटाएगी। निर्माण श्रमिक, प्रवासी श्रमिक, रेहड़ी पटरी वाले और घरेलू कामगार इस पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। असंगठित क्षेत्र के करीब 38 करोड़ मजदूरों के लिए 12 अंकों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर और ई श्रम कार्ड जारी किया जाएगा, जो पूरे देश में मान्य होगा। सरकार की इस पहल से देश के करोड़ों असंगठित श्रमिकों को एक नई पहचान मिलेगी। इस ई श्रम पोर्टल पर
पंजीकरण के बाद श्रमिकों को भारत सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ लेने के लिए बार बार पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी। रजिस्ट्रेशन के 3 तरीके हैं। अगर आप ई श्रम कार्ड बनवाना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट e-shram.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। सभी श्रमिक ले सकते हैं ई श्रम पेंशन योजना का लाभ। ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के बाद उसे 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा का लाभ मिलेगा। इसमें सरकार की ओर से 1 साल का प्रीमियम दिया जाएगा। यदि कोई पंजीकृत कर्मचारी किसी दुर्घटना का शिकार होता है तो उसकी मृत्यु या पूर्ण रूप से अपंग होने की स्थिति में वह 2 लाख रुपए का हकदार होगा। अगली खबर, अब 21 वर्ष होगी लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र, मोदी कैबिनेट से बिल पास। देश में अब लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 के बजाय 21 वर्ष होगी। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र बढ़ाने से जुड़े एक बिल को मंजूरी दी गई है। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से दिए गए अपने भाषण में सरकार की मंशा जाहिर की थी। लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र सीमा जल्द ही 18 से बढ़ाकर 21 साल किया जा सकता है। इसके लिए सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। इससे जुड़े बिल को संसद के इसी सत्र में पेश किए जाने की संभावना है। अगली खबर, अब आधार कार्ड से जुड़ेगा वोटर कार्ड। सरकार ने चुनाव सुधार विधेयक को मंजूरी दी। सरकार ने चुनाव सुधार से जुड़े प्रस्ताव को मंजूर करते हुए वोटर कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने का निर्णय लिया है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में मंत्रिमंडल ने इस फैसले पर मुहर लगा दी। विधेयक के नियमों के मुताबिक वोटर आईडी को अब लोगों के आधार नंबर से जोड़ा जाएगा। हालांकि आधार कार्ड को वोटर आईडी से जोड़ने का फैसला अनिवार्य नहीं होगा, यह जनता के लिए स्वैच्छिक होगा। चुनाव आयोग ने सरकार से आधार को वोटर आईडी से जोड़ने की सिफारिश की थी ताकि चुनाव के दौरान धांधली रोकी जा सके। आधार से वोटर कार्ड जुड़ने के बाद लोग एक ही जगह वोट डाल सकेंगे। अक्सर देखा जाता है कि कई वोटर कार्ड होने के कारण प्रवासी कई जगहों पर वोट डालते हैं। अगली खबर, रांची के सांसद, मेयर समेत कई भाजपा नेताओं पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, पुलिस ने अदालत से मांगी अनुमति। रांची के सांसद संजय सेठ, मेयर आशा लकड़ा समेत कई अन्य भाजपा नेताओं पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। धुरवा थाना पुलिस ने सिविल कोर्ट में इन लोगों की गिरफ्तारी के लिए आवेदन दिया है। कोर्ट से आदेश मिलने के बाद पुलिस आगे की प्रक्रिया पूरी कर कार्रवाई करेगी। इनके खिलाफ सरकारी कार्यों में बाधा डालने और पुलिस के हवलदार से हथियार छीनने का आरोप है। सांसद संजय सेठ, मेयर आशा लकड़ा, भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आरती खुजूर सहित भाजपा से जुड़े 28 लोगों पर 8 सितंबर को भाजपा के विधानसभा मार्च के दौरान प्रशासनिक कार्यों में बाधा पहुंचाने और पुलिस हवलदार का हथियार छीनने का प्रयास सहित अन्य आरोप के तहत मामला दर्ज है। अगली खबर, भाषा विवाद और 27% आरक्षण को जल्द सुलझाए सरकार। राज्य में भाषा विवाद और 27% आरक्षण मामले को लेकर एक बार फिर कांग्रेस के विधायक मुख्यमंत्री से बात करेंगे। विधायकों का कहना है कि ये मुद्दे राज्य के लिए अहम है। विधायकों ने कहा कि सरकार में हम भी हैं, हमारी बातों को नजरअंदाज न की जाए। विधायकों ने कहा कि जब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भाषा पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई गई है तो सरकार को भी चाहिए कि जिन भाषाओं को हटाया गया है उसे शामिल करें। बुधवार की देर शाम कांग्रेस विधायक दल की बैठक में विधायकों ने तमाम मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री से मिलकर बातों को रखने का निर्णय लिया है। अगली खबर, खाद्यान्न वितरण सेवा के लिए जारी नंबर पर नौकरी, इलाज के लिए भी मदद मांग रहे लोग, अब टोल फ्री नंबर होगा जारी। झारखंड राज्य खाद्य आयोग ने पिछले दिनों एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया। आयोग के मेंबर सेक्रेटरी ने व्हाट्सएप नंबर 9142622194 जारी करते हुए कहा था कि इस पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 से आच्छादित शिकायतें दर्ज की जाएगी। मिड डे मील, आंगनवाड़ी में पोषाहार, राशन वितरण और ऐसी ही अन्य सेवाओं में शिकायतों को इस नंबर पर विस्तृत जानकारी के साथ व्हाट्सएप करना है। इस पर शिकायतें आने भी लगी पर आधी अधूरी। कई बेनामी शिकायतों के अलावा अधूरे कंप्लेन आने से आयोग के लिए परेशानी खड़ी हो गई। ऊपर से राशन वितरण सेवा, मिड डे मील जैसी सेवाओं को छोड़ अनावश्यक सेवाओं, कामों के लिए फोन आने से आयोग के लिए सरदर्द खड़ा होने लगा। लोग नौकरी, दवाओं, इलाज में मदद और अन्य शिकायतों के निदान के लिए भी मैसेज कर रहे हैं। विभाग ने केवल खाद्यान्न संबंधी मसलों की ही जानकारी दिए जाने की अपील की है। अगली खबर, झारखंड को मिले 19 लोकपाल, मनरेगा की शिकायतों का होगा निदान। मनरेगा में अनियमितता की शिकायतों को दूर करने में अब लोकपाल के जरिए मदद मिलेगी।
ग्रामीण विकास विभाग झारखंड ने 19 जिलों के लिए एकक लोकपाल फाइनल कर लिया है। 4 माह पूर्व 24 अगस्त और 25 अगस्त को इसके लिए एक उच्च स्तरीय चयन समिति ने इंटरव्यू लिया था। इसके बाद औपबंधिक रूप से चयनित अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी की थी। इस पर आपत्तियां भी मांगी गई थी। आपत्तियों के निराकरण के बाद चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर 19 अभ्यर्थियों को लोकपाल पद पर अंतिम रूप से चयनित किया गया है। चयनितों को नियुक्ति, ट्रेनिंग आदि के संबंध में बाद में सूचना दी जाएगी। अगली खबर, आदिवासी बहुल क्षेत्र में 500 एकड़ में तसर फार्मिंग की होगी शुरुआत। मनीष रंजन। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव मनीष रंजन ने कहा कि राज्य के आदिवासी बहुल क्षेत्र में आजीविका उन्नयन हेतु तसर आधारित आजीविका को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार तसर फार्मिंग को योजना के रूप में लागू करेगी। ये बातें तसर विकास फाउंडेशन के पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में उन्होंने कही। अगली खबर, बुधवार को झारखंड में कोरोना के 16 नए मरीज मिले। 1,24,000 लोगों को लगी वैक्सीन। ओमिक्रॉन के संभावित खतरे और सरकारी अलर्टनेस के बीच 15 दिसंबर को झारखंड में कोरोना के 16 नए केस मिले हैं। इस दौरान 11 कोरोना संक्रमितों के ठीक होने के साथ ही झारखंड में कोरोना एक्टिव केस की संख्या 12 हो गई। 15 दिसंबर को हुई 41,691 सैंपल की जांच में झारखंड में कोरोना के 16 सैंपल में कोविड-19 नोवेल कोरोना वायरस का संक्रमण मिला है, जिसमें रांची में 8, बोकारो में 4, जमशेदपुर में 1, हजारीबाग में 1 और सिमडेगा में 2 कोरोना संक्रमित मिले हैं। इस दौरान जमशेदपुर में 3 और रांची में 8 कोरोना संक्रमित ठीक भी हुए। अगली खबर, नेशनल शूटर कोनिका की मौत से धनबाद में मातम। फरवरी में हाथों में रचने वाली थी मेहंदी। नेशनल शूटर कोनिका लायक की रहस्यमय परिस्थितियों में कोलकाता में मौत हो गई। कोनिका की मौत की खबर से पूरा कोयलांचल स्तब्ध है। किसी को विश्वास नहीं हो रहा कि कोनिका अब इस दुनिया में नहीं रही। कोयलांचल धनसार स्थित उनके आवास में ताला लगा हुआ है। उनके माता पिता और परिजन कोलकाता चले गए हैं। पूरा मोहल्ला गमगीन है। अगली खबर, निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मचारी गए हड़ताल पर, कामकाज प्रभावित। बैंकों के निजीकरण के विरोध में देश भर के बैंक यूनियनों के आह्वान पर गुरुवार से बैंक के कर्मचारी 2 दिनों की हड़ताल पर चले गए हैं। जमशेदपुर में भी इसका असर देखा जा रहा है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की ओर से केंद्र सरकार पर मनमाने तरीके से सरकारी बैंकों को निजी हाथों में सौंपने का विरोध किया है। केंद्र सरकार ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में 15 लाख रुपए हर भारतीय के खाते में देने का ऐलान किया था। इसके लिए केंद्र सरकार के निर्देश पर जनधन खाते खोले गए थे, जिसमें 1 रुपये भी लोगों के खाते में नहीं पहुंचे। अगली खबर, बोकारो में घर से मिली पति, पत्नी व बेटे की लाश। पुलिस ने शुरू की जांच। बोकारो जिले के नावाडी थाना क्षेत्र के गोबर गड्ढा स्थित एक घर के कमरे से पति, पत्नी और बेटे की लाश मिली है। तीनों के मुंह से झाग निकल रहा था। ऐसे में अंदेशा लगाया जा रहा है कि तीनों की मौत जहर खाने से हुई है। एक साथ एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत से गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है, जिसके बाद पुलिस छानबीन कर रही है। मृतक सुक्कर धोबी सीसीएल गोविंदपुर में कार्यरत था। अगली खबर, पुरानी पेंशन स्कीम लागू नहीं कर रही सरकार। 70,000 पुलिसकर्मियों ने दूसरे दिन भी लगाया काला बिल्ला। झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग को लेकर राज्य भर में 2 दिवसीय बिल्ला लगाकर कार्य करने का आह्वान किया। इसे लेकर पूरे झारखंड में 70,000 पुलिसकर्मी और विभाग के कर्मचारी अब बहुत हुआ इंतजार, वादा पूरा करो सरकार, पुरानी पेंशन लागू होगी के नारे के साथ काला बिल्ला लगाकर 16 दिसंबर को दूसरे दिन भी विरोध दर्ज कराया। इस दौरान नई पेंशन योजना के खिलाफ जोरदार विरोध किया गया। अगली खबर, पलामू में 1.5 ग्राम एवं 35 पुड़िया हेरोइन बरामद। पेशेवर तस्कर गिरफ्तार, 3 महीने में 5 धराए। पलामू में चलाए जा रहे अभियान में शहर थाना पुलिस को सफलता हाथ लगी। पुलिस ने जेलहाता इलाके में एक बार फिर छापेमारी कर पेशेवर हेरोइन तस्कर अप्पू राव को 1.5 ग्राम एवं 35 पुड़िया हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। अगली खबर, रांची यूनिवर्सिटी के सिलेबस से कोयलांचल यूनिवर्सिटी में होगी अमीन विषय की पढ़ाई। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के 3 कॉलेजों में अमीन विषय की पढ़ाई कराई जाएगी। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग की ओर से यूनिवर्सिटी प्रशासन को पत्र लिखा गया है। पर मजेदार बात यह है कि इन कॉलेजों में अमीन की पढ़ाई रांची यूनिवर्सिटी के सिलेबस से कराई जाएगी। विभाग की ओर से इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पता चले कि झारखंड में रांची यूनिवर्सिटी एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जिसके अमीन कोर्स के सिलेबस को यूनिवर्सिटी के एकेडमिक काउंसिल के साथ यूजीसी का अप्रूवल मिला है।
अगली बड़ी खबर, गोयल केरा के जंगल में 2 लाख का इनामी नक्सली, मंगरा पुलिस मुठभेड़ में ढेर। खबर किरूबुरू के है, जहां पीएलएफआई संगठन का 2 लाख रुपए का इनामी कुख्यात नक्सली एरिया कमांडर मंगरा लुगनू गुरुवार की सुबह पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई में मंगरा को गोयलकेरा थाना अंतर्गत लेपा रेड़दा क्षेत्र के जंगल में मुठभेड़ में मार गिराया गया। अगली खबर, गिरिडीह में बड़े पैमाने पर गांजा का स्टॉक जब्त, करोड़ों में है कीमत। गिरिडीह मुफस्सिल थाना पुलिस ने बुधवार को देर शाम गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर बड़े पैमाने पर गांजा का स्टॉक जब्त किया। पुलिस ने गांजा के साथ एक हाइवा को भी जब्त किया। हालांकि पुलिस को मिले इस बड़ी उपलब्धि के बाद फिलहाल पुलिस कुछ भी बताने से इनकार कर रही है।